कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में कि कौन सबसे बड़ा दुख है और क्या सबसे बड़ा सुख है। ये गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी से, संपत्ति विपत्ति का बहुत बड़ा कारण है। संपत्ति के अंतर्गर्भ में विपत्ति छिपी होती है, इसलिए भगवान उतना दें जितने से अच्छे से गृहस्थ जीवन का संचालन हो जाए। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। तो साधना करने के लिए जितना श्रद्धा का महत्व है, उतना ही आप कहाँ बैठकर साधना कर रहे हैं उसका भी बहुत महत्व है। स्थान का तो महत्व होता ही है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की साधना करने का सबसे उत्तम स्थान क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लक्ष्मी साधना के लिए स्थान का भी विशेष महत्व है। गौशाला, अपने गुरु के घर में, किसी मंदिर में, बगीचे में, किसी जंगल में, नदी के किनारे, बेल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के पास, किसी पहाड़ पर, गुफा के अंदर, गंगा के तट पर लक्ष्मी साधना या कोई मंत्र की साधना करना उत्तम है। देवी के सिद्ध पीठों में थोड़ी सी भी साधना करने से मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे कोल्हापुर में महालक्ष्मी का स्थान है, उनको करवीर निवासिनी भी कहा गया है। भागवत में जो वर्णन है सिद्ध पीठों का, उसमें कहा गया है करवीर निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमः। करवीर निवासिनी महालक्ष्मी का स्थान सबसे सर्वोत्तम महालक्ष्मी का पीठ है। वहां अगर कोई जा करके, मंदिर में आगे तो भीड़ होती है लेकिन पीछे की तरफ खाली जगह रहता है, अगर वहां बैठ करके, वहां से विग्रह दिखाई भी देता है पीछे से, वहां अगर बैठ करके कोई व्यक्ति 108 पाठ श्री सूक्तम के 9 दिन कर ले, परिवार से नवमी तक, तो चाहे वो 500 करोड़ का कर्जदार हो, वो भी कर्ज से बाहर निकल आएगा और उसकी भी परिस्थिति बदल जाएगी। और वहां पुजारी लोगों से मिल करके माता के सहस्त्रार्चन की भी व्यवस्था करवानी चाहिए। सहस्त्रार्चन में 1000 कमल के फूल ललिता सहस्त्र नामावली के एक एक नाम से श्री यंत्र पर अर्पित करना, ये सहस्त्रार्चन कहलाता है। अगर कमल के फूल की व्यवस्था नहीं है तो कमल गट्टे के दाने, रोली, गुलाब की पंखुड़ियां और चावल, ये चारों चीज मिला करके ललिता सहस्त्रनामावली से उस परिसर में अगर आप महालक्ष्मी का सहस्त्रार्चन कर रहे हैं तो आपका कोई भी कठिन से कठिन लक्ष्य, जिसमें धर्म को ठेस नहीं पहुंच रहा हो, ऐसा कोई भी कार्य आपका जरूर पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि सुरेश, अगर कोल्हापुर एक बार कोई चला जाए तो उसका 7 जन्म 7 पीढ़ियों तक कोई दरिद्र उस घर में नहीं पैदा होता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैं उन्हें कोल्हापुर नहीं ले जा पाया और वो नहीं जा पाए। इच्छा उनकी बहुत थी लेकिन सामर्थ्य मेरी नहीं थी, क्योंकि वो तो केवल भजनानंदी थे। लेकिन जब महालक्ष्मी ने कृपा की और थोड़ा सा सामर्थ्य हमारा हुआ तो साल में एक बार जाना मैंने शुरू कर दिया और ये क्रम अनवरत 20 सालों से जारी है। और मुझे उनका हर बार चमत्कार दिखाई देता है। जो लोग हमारे साथ गए हैं उन लोगों का भी जीवन बहुत तेजी से बदला है। और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दर्शक
एक बार कोल्हापुर महालक्ष्मी के स्थान पर जरूर जाएं। वहां रात्रि प्रवास करें। माता की पालकी रात में निकलती है, उसके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए घूमें। माता का दर्शन पूजन करें। इससे निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होगी, अभाव कभी जीवन में रहेगा नहीं। जाना चाहिए कोल्हापुर। हाँ, अगर ऐसे स्थान पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर के सबसे पवित्र स्थान या पूजा स्थान में, जो ईशान कोण में होना चाहिए, बैठ करके आप महालक्ष्मी की साधना कर सकते हैं। और आप जानते हैं, आदमी के शरीर में हर समय मल मूत्र बनता रहता है। अगर हम ये कहें कि मनुष्य का शरीर मल मूत्र की फैक्ट्री है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर समय मल, हर समय मूत्र शरीर में बनता रहता है। ये शरीर कभी शुद्ध रहने वाला नहीं है। शुद्ध बस तब होता है जब श्री हरि विष्णु, राम और कृष्ण का चिंतन हृदय में हो जाता है। बस उसी समय भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है, बाकी पवित्रता नहीं है। हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु। ज्यों ही आप पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, त्यों ही आप पवित्र हो जाते हैं। चाहे आप स्नान किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं, हाथ धो, मतलब कि आप चाहे गंगा स्नान किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते ही भीतर और बाहर पवित्रता हो जाती है। स्नान करने से बाह्य पवित्रता होती है, अंतः पवित्रता नहीं होती, क्योंकि अंतः में, आपके शरीर के अंतः में मल मूत्र हर समय निर्माण होता रहता है। वह अशुद्ध है, उससे शरीर कभी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने पर, राम दरबार का ध्यान करने पर, बिहारी जी का ध्यान करने पर, राधा कृष्ण का ध्यान करने पर सद्य पवित्रता पूरे शरीर में आ जाती है। और जब पवित्रता आ जाती है तो आप हर तरह की पूजा करने के योग्य, हर तरह की पूजा करने की पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं। जय